परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। इस दुनिया में चलने के दो तरीके हैं। एक तरीका है दुनिया के रीतियों के मुताबिक चले और दुनिया के नीतियों के मुताबिक चले। दूसरा तरीका है परमेश्वर के राज्य के नीतियों के मुताबिक चले। परमेश्वर के वचनों में से जो प्रकाशन आता है, जो रहस्यों का खुलासा आता है, वो मैं एक मैसेज बनाकर, एक वीडियो बनाकर परमेश्वर की महिमा के लिए आप तक पहुंचाता रहता हूं। आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। आप भी प्रार्थना कीजिएगा इस सेवकाई के लिए कि परमेश्वर आप तक परमेश्वर के रहस्यमय बातें पहुंचाए, ताकि आप उन रहस्यमय बातों को समझकर, परमेश्वर के राज्य की नीतियों को समझकर अपने जीवन को कामयाबी की ओर लेकर जाएं। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता, यानी जिन बातों पर हम विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वायदों पर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर हम विश्वास करते हैं, उस विश्वास के प्रति हम कैसे आज्ञाकारी रहेंगे, कैसे हम आज्ञाओं का पालन करेंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जब हम उस प्रक्रिया से गुजरते हैं, तब ये जो प्रतिज्ञा है, ये प्रकटीकरण के लिए तैयार होता है और प्रकट होता है साक्षात हमारे जीवन में। इस प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता होना। जिन बातों पर हम विश्वास करते हैं, उनका आज्ञा पालन करना। रोमियो की किताब अध्याय 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया, जिसकी उसने पहले से ही अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यशुआ मसीहा के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे विश्वास करके उसकी मानो, यानी उसकी आज्ञा मानो। प्रेरित पौलुस जो यीशु मसीह का दास है, दास होना, दासत्व में आना, यानी यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हम उनके दास हैं। आजकल की दुनिया में दासत्व में आना कोई नहीं चाहता है। कोई किसी के अंडर में रहना नहीं चाहता है। कोई किसी के आज्ञाओं का पालन करना नहीं चाहता है। तुम कौन हो मुझे आज्ञा देने वाले? मैं नहीं मानता, जा। लेकिन प्रेरित पौलुस ने अपने आप को विनम्र करके यीशु मसीह के आत्मा के, यानी पवित्र आत्मा के अधीन कर दिया। अपने आप को यीशु मसीह का दास मानकर चलता था। यीशु मसीह ने उनको बुलाया था अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, सुसमाचार को सुनाने के लिए। सुसमाचार दूर दूर तक फैले, इसलिए यीशु मसीह ने पौलुस को बुलाया था। पौलुस ने उस बुलाहट को बहुत ही सीरियसली लिया और अपने आप को यीशु मसीह का दास मानने लगा। मानते मानते वो दास बन गया और 2/3 नया नियम प्रेरित पौलुस ने लिखा है। प्रेरित होने के लिए बुलाया है। किस बात से प्रेरित होना है? परमेश्वर के सुसमाचार से प्रेरित होना है। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, मनुष्य बनाकर, मनुष्यों के बीच एक मेमना बनाकर भेजा कि उसकी बलि दी जाए, ताकि उस बलि की वजह से, उस बहाए गए रक्त की वजह से, यातनाएं जो यीशु मसीह ने सहा है, जिल्लत जो यीशु मसीह ने सही है, जो सजा उन्होंने भुगता है हमारे पापों के लिए, ताकि हम पर पाप की सजा ना आए, ताकि हम पाप की सजा से आजाद हो जाए, ताकि हम एक आजादी का जीवन जिए। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर पूरे किए गए कामों की वजह से हम और आप आजाद हैं। यीशु मसीह के इस प्रेम की वजह से आज हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। पिता परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ, प्रभु यशुआ मसीहा बनकर इस धरती पर आए
और पवित्र आत्मा की जो संगति है यही हमें सही रास्ते पर चलाता है। पिता परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करते हैं और करते रहेंगे। उन्होंने जो सजा अपने ऊपर ली उसकी वजह से मैं और आप आजाद हो गए, तो परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे, प्रभु यीशुआ मसीहा का कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। यही सुसमाचार जाति जाति के लोगों को सुनाना है, क्योंकि परमेश्वर हमें भेजेंगे उनका उद्धार करने के लिए। प्रेरित पौलुस को भी यही काम के लिए बुलाया था और इसी बात की प्रेरणा है, और किसी बात की प्रेरणा नहीं है। उद्धार का सुसमाचार लेकर हमें जाति जाति के लोगों तक पहुंचना है, और यही प्रेरणा है। जो प्रेरित होते हैं पवित्र आत्मा के जरिए वो जाकर सुसमाचार सुनाते हैं। इस वक्त मैं आपसे सुसमाचार सुना रहा हूं। सोशल मीडिया के जरिए मैं लोगों तक सुसमाचार लेकर जा रहा हूं, क्योंकि आजकल सब लोग सोशल मीडिया पर है ना। फोन जो आपके हाथ में है उसी पर सारी जिंदगी चलती है। तो परमेश्वर ने कहा मुझसे कि मुस्तफा सोशल मीडिया पर मेरे वचनों को लेकर जाओ। परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को सुसमाचार के लिए अलग किया है। जिन लोगों को परमेश्वर ने सुसमाचार देने के लिए बुलाया है उनको अलग होना पड़ेगा। वो दुनिया से अलग है, उनको एक पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। पवित्र का मतलब है आपको अलग ढलग किया गया है, आपको कॉन्सेक्रेट किया गया है, आपको पवित्र बनाया, आपको अलग काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। तो जिन लोगों को बुलाया है उनको अलग रहना ही पड़ेगा। उनकी सोच अलग हो जाती है, उनका जीवन अलग हो जाता है। पवित्र आत्मा सब कुछ बदल देते हैं। मैं दिन में 150 सिगरेट पीता था, शराब पीता था, इधर उधर क्लबों में पड़ा रहता था। मेरा जीवन बहुत ही अलग तरह से चलता था, लेकिन परमेश्वर की दया मुझ पर हुई और परमेश्वर ने सुसमाचार देने के लिए मुझे बुलाया और ठहराया और अलग कर दिया। अब ये अलग ढलग वाला जीवन में जीता हूं और परमेश्वर की महिमा करता हूं। दूसरा वाक्य कहता है, जिसको उसने पहले से ही अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु के विषय में प्रतिज्ञा की थी। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के जरिए प्रतिज्ञा कर कर लोगों को बताया था कि एक मसीहा को मैं भेजने वाला हूं जो तुम्हें छुड़ाएगा। वो मसीहा आ गया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पुराने नियम में जितने भविष्यवक्ता हैं उनके लेख में पता चलता है। मानव जाति को एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ा। प्रभु यीशुआ मसीहा को भी एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ा उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। प्रभु यीशुआ मसीहा मतलब परमेश्वर का वचन जो स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली है। तो वो एक प्रक्रिया में आ गए, मनुष्य का रूप धारण किया, एक कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ और मनुष्य बनकर हमारे बीच रहा। यानी प्रक्रिया वहां पर भी है। हमारा जीवन भी एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है, तब वो परमेश्वर की योजनाओं के मुताबिक होता है। जिन बातों पर हम विश्वास करते हैं उसके प्रति आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है, ओबे करना जरूरी है, ओबीडियंस बहुत जरूरी है। प्रेरित पौलुस के पास नया नियम नहीं था। प्रेरित पौलुस ने 2/3 नया नियम लिखा है, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखा है उन्होंने। तो उनके पास कोई नया नियम नहीं था। पहले उनका नाम सौल था, उसके बाद प्रेरित पौलुस हो गया। वो यीशु मसीह के साथ साक्षात चले नहीं, यानी 12 चेलों में वो नहीं थे। यीशु मसीह जब वापस चले गए स्वर्ग में, पवित्र आत्मा आ चुके थे, उसके बाद पवित्र आत्मा के जरिए प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने छुआ और सुसमाचार को देने के लिए बुलाया। आज भी वही प्रक्रिया से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की आत्मा छू रहा है और सुसमाचार देने के लिए बुलाया है। तो परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। प्रतिज्ञा 2000 साल पहले पूरी हो गई। अब हम लोग उस पूरी हुई प्रतिज्ञा को भोग सकते हैं। जो प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है उसका लाभ उठा सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, मुर्दों में से उठने वाला पहलौटा। यीशु मसीह आने से पहले हम सो गए, हमें प्रभु यीशुआ मसीहा मुर्दों में से जिलाएंगे, यानी जहां हम सोए हैं वहां से उठाएंगे। आइए इस विषय को और अच्छी तरह से समझते हैं। विश्वास के प्रति आज्ञाकारी होना। अगर हम आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। जो योजना परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बनाया है, यानी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो हमारे जीवन के लिए है, वो प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं होगी अगर हम आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम विश्वास को समझते हैं।
इब्रानी की किताब अध्याय 11 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसके विषय में प्राचीनों की अच्छी अच्छी गवाही है। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। इस चैनल पर 2 मैसेजेस हैं। क्या है ये विश्वास? दूसरा है विश्वास से कैसे प्रकट करेंगे। ये दोनों मैसेजेस इसी चैनल पर है। विश्वास के बारे में और गहराई में समझना है तो आप इन दोनों वीडियोस को सुनिए, इन दोनों मैसेजेस को सुनिए। आपको विश्वास के बारे में बहुत विस्तार में समझ आएगा, बहुत कुछ आप जान पाओगे और आपको विश्वास करने में और विश्वास के प्रति आज्ञाकारी होने में मदद मिलेगी। इन वचनों को फिर से एक बार देखते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आशा करना यानी आने वाले समय में क्या होना चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपकी आशाएं, वो एक ख्याल है, एक सोच है। बार बार आप किसी चीज पर आशा लगाते हो तो यही आशा एक पदार्थ बन जाता है। आशा का निश्चय, निश्चय होगा, जरूर होगा। निश्चय का मतलब है डिसाइड होना, ये होगा ही होगा। निश्चय का मतलब है डेफिनेट होना, निश्चित होगा मतलब ये जरूर होगा। यानी जो आशा करते हो उसके होने का निश्चय। अंधे की वस्तुओं का प्रमाण, जो चीज दिखाई नहीं देता है उसका कैसे प्रमाण देंगे? आत्मा में उसका प्रमाण है। पुराने नियम में जाएंगे, यशायाह की पुस्तक में पढ़ेंगे, कुंवारी गर्भवती होगी, एक मसीहा आएगा जो अपने लोगों को छुड़ाएगा। ये अंधे की चीजें थी, तब तक हुआ नहीं था। यशायाह नबी यीशु मसीह पैदा होने के 700-800 साल पहले इस धरती पर जीवित थे, तो उन्होंने अंधे की चीजों को देखा। कैसे देखा? विश्वास के जरिए देखा। परमेश्वर ने यशायाह नबी के विश्वास के जरिए उनको वो सारी बातें बताई जो 700-800 साल बाद होने वाला है, और जैसे बताया था वैसे ही हुआ। एक मेरी गवाही है, मैं केरला में था, एक संस्था में काम करता था, सेवकाई में ही था, तो परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी दी। जिस तरह परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी उसी तरह वो भविष्यवाणी पूरी हुई। जो जो होगा बताया था वैसे वैसे हुआ, बिल्कुल वैसे वैसे हुआ, कोई भी चीज बदला नहीं है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें सत्य वचन है। उस भविष्यवाणी को मैंने प्रिंट करके उस संस्था के 20 लोगों को दिया, यानी 20 लीडर लोगों को दिया। ये मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इसका सबूत है मेरे पास। परमेश्वर का कहा हुआ शब्द कभी खाली नहीं जाएगा। ये समझते हैं परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं। परमेश्वर की भविष्यवाणी क्यों होती है? परमेश्वर के लोगों को नियति तक पहुंचाने के लिए। परमेश्वर के साथ चलते चलते हम सब गड़बड़ी करते हैं, हम सब कभी कभी इधर फिसल जाते हैं, कभी कभी उधर फिसल जाता है। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को भेजकर हमें प्रोत्साहित करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की बातें जो अदृश्य में है वो प्रकट हो सकती है। केरला का जो स्टेट है वहां पर बाढ़ आने वाला था, और उस बाढ़ के बारे में परमेश्वर ने 3 साल पहले मुझसे बातें की और उसका एक डॉक्यूमेंट बनवाया। और जिस संस्था में मैं काम कर रहा था, जहां परमेश्वर के दास लोग थे, 20 लोगों को मैंने वो डॉक्यूमेंट दिया। हालेलुया। और 3 साल के बाद वो भविष्यवाणी पूरी हुई। 2018 में 15 अगस्त को वो भविष्यवाणी पूरी होनी शुरू हो गई। यानी केरला के उस प्रांत में इतना पानी आया और पानी का लेवल बढ़ा, और जिस तरह परमेश्वर ने बोला था उसी तरह वो काम पूरा हुआ। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर का भविष्यवक्ता होना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जहां पे आपका शुद्धिकरण होता है वहां एक ही चीज काम आता है, आज्ञा पालन। एक भविष्यवक्ता के साथ परमेश्वर ऐसी ऐसी बातें करता है जो बहुत बार भविष्यवक्ता को भी समझ में नहीं आता है। तो वहां पर एक ही काम कर सकता है भविष्यवक्ता, आज्ञाओं का पालन। जिन बातों पर आप विश्वास करते हो उसका प्रूफ है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर आप विश्वास करोगे और आज्ञाओं का पालन करोगे तो वो निर्माण होगा
प्रकट होगा इस दुनिया में। इसलिए विश्वास के प्रति आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। इस विश्वास के विषयों पर आज्ञाओं का पालन करते करते लोग चले और अपने नियति तक पहुंच गए और उनकी अच्छी गवाही है। आप पवित्र शास्त्र खोलकर देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अलग अलग परिस्थितियों में चलकर अपनी नियति को पूरा कर दिया, परमेश्वर के कामों को अंजाम दिया, परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से प्रकट हुई। उसके लिए सबसे पहले आपको विश्वास की ज़रूरत है। और विश्वास कोई ख्याल नहीं है, विश्वास कोई इमोशन नहीं है, आज है कल नहीं है। विश्वास एक प्रमाण है, अनदेखी वस्तुओं का प्रूफ है, इनविजिबल चीज़ों का प्रूफ है। विश्वास से हम जानते हैं कि परमेश्वर है। सबसे पहले इस बात पर विश्वास करना जरूरी है कि परमेश्वर है, और सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने वचनों से की है। कैसे पता चला? विश्वास से पता चला। मेरा विश्वास कैसे मजबूत हुआ इस क्षेत्र में? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे वचनों को बोलो तो मैं उन वचनों को प्रकट करूंगा। तो जिस तरह परमेश्वर ने बोलने के लिए बोला, मैंने आज्ञाओं का पालन किया, बोला और प्रकट हो गया, बोला और प्रकट हो गया। तो विश्वास जो है वो बहुत जरूरी है हम विश्वासियों के लिए। परमेश्वर ने जो चीजें बनाई हैं वो सब अदृश्य में था, यानी बहुत सारी चीजें जिसका इस्तेमाल हम करते हैं वो सब किसी के ख्याल में था, किसी के विश्वास में था, किसी की सोच में था, किसी के मन में था, हमें दिखाई नहीं देता था। लेकिन उस इंसान ने आज्ञाओं का पालन करते 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 परमेश्वर के साथ चलते चलते उन चीजों को इस दुनिया में प्रकट किया, और आज हम उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये सिद्धांत है। जिस बात पर आप विश्वास करते हो, अच्छी बातों पर विश्वास करते हो, उन बातों पर आप आज्ञा पालन करते हो तो वो बातें प्रकट होगी। बुरी बातों पर विश्वास करते हो, उन बातों पर आज्ञा पालन करते हो, बुरी बातें आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगी, प्रकट होगी। फिर आप उन बुरी बातों से परेशान हो जाओगे। इसलिए बुरी बातों पर विश्वास नहीं करना है, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना है, परमेश्वर की भलाई पर विश्वास करना है, परमेश्वर के अच्छाई पर विश्वास करना है। आने वाले समय में आपका जीवन कैसा होगा, आप क्या कर रहे होंगे, किस तरह आपका जीवन आकार लेगा, इसके बारे में आज हमें पता नहीं है। हम अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत बार हमारा अंदाजा गलत हो जाता है। ये होगा सोचता है लेकिन कुछ और हो जाता है, हमें नहीं पता। क्या परमेश्वर को पता है? जो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं उनका नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। जिनका नाम जीवन की किताब में लिखा नहीं है वो यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं, उनको बुलाया नहीं है। किसका नाम लिखा है, किसका नाम नहीं लिखा है, ये परमेश्वर जानता है। आपको बुलाया है, इस वक्त आप इस मैसेज को सुन रहे हो तो आपको बुलाया है, आपका नाम लिखा है जीवन की किताब में। बहुत बड़ी बात है, यानी परमेश्वर आपको जानते हैं। आप पैदा होने से पहले परमेश्वर आपको जानते हैं, आपको उद्धार में लाना चाहते हैं और उद्धार में चलाना चाहते हैं, यानी आपको बचाना चाहते हैं और उस बचाए हुए रास्ते पर आपको लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए हम लोग ये सारी बातें सीखते हैं कि इस आज़ादी के रास्ते पर चलेंगे कैसे। पवित्र आत्मा आने वाले समय के बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका पूरा जीवन जानता है, क्या करेंगे आप आने वाले सालों में। तो आप परमेश्वर के वचनों के साथ रहेंगे, परमेश्वर के ऊपर आप अपने नजरों को गड़ाए रखेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको आने वाले समय में जो होने वाला है उसके बारे में पहले से ही बताएंगे ताकि आप तैयार हो सके। पवित्र आत्मा जो बातें आपको बताते हैं उस पर विश्वास कीजिए, उस पर विश्वास करके उसको मानते हुए चलिए, यानी आज्ञाओं का पालन करते हुए चलिए। पिता परमेश्वर जानते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, होने से पहले आपको तैयार करते हैं। आने वाले समय के बारे में परमेश्वर उन लोगों से बातें करते हैं जो परमेश्वर की बातों पर नजर गड़ाए चलते हैं, जो परमेश्वर की धार्मिकता में चलते हैं, परमेश्वर के वचनों का, पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु मसीह का दास बनकर अपने आप को विनम्र करके चलते हैं। वो लोग परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं। जो सच्चा परमेश्वर का दास है वो परमेश्वर की बातों को सुन सकता है। पवित्र आत्मा आपको बचा कर रखेगा, नकली दास और असली दास का परिचय कराएगा। आप उसको परख सकते हो
और आप सही रास्ते पर चल सकते हो। जो परमेश्वर का सच्चा दास है उसको परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है, परमेश्वर की बातें सुनाई देती है, क्योंकि परमेश्वर उससे बात करता है। क्योंकि सच्चा दास जो है वो 24 घंटे 365 दिन परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की धार्मिकता पर, परमेश्वर के राज्य पर, परमेश्वर के कार्य पर अपनी नजरों को गड़ाए रखता है। ऐसे लोग ज्यादा नहीं है दुनिया में, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है कि परमेश्वर की बातों पर अपनी नजरें गड़ाए रखने के लिए। इसलिए जो लोगों को परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है, दास बनाया है, उनसे परमेश्वर बात करता है। जो दिखाई नहीं देता वो किस तरह का वस्तु हो सकता है? वो एक आत्मिक वस्तु है, वो आत्मा में है, अदृश्य में है। जो अदृश्य वस्तु है, जो आत्मा में है, वो प्रकट हो सकता है। उसके प्रकटीकरण के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता है और वो प्रक्रिया परमेश्वर को मालूम है। तो उस प्रक्रिया से जब हम गुजरते हैं तो आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम समझ नहीं पाते हैं, फिर भी हमें चलना पड़ता है। तो जिन बातों को हम समझ नहीं पाते हैं वहां हम क्या करेंगे? वहां हम परमेश्वर की आत्मा जो हमें बताएंगे उस पर विश्वास करके हमें चलना पड़ेगा, उस पर विश्वास करके वो काम करना पड़ेगा, उस पर विश्वास करके आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। आप आज्ञाओं का पालन करोगे तो आप नियति तक जरूर पहुंचोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको नियति तक पहुंचाता है। यिर्मयाह की किताब में जाएंगे, 29वां अध्याय 11वां वाक्य। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि के नहीं है वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यानी जिन बातों पर आप आशा करते हो, परमेश्वर आपके मन में कुछ बातों पर आशा करने के लिए कहता है, होप करने के लिए कहता है। आपको आशा करना पड़ेगा। अगर आप उस पर आशा करते रहेंगे, आप उम्मीद लगा के रखेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उन आशाओं को, उन उम्मीदों को पूरा करूंगा। आपकी उम्मीदों को परमेश्वर कभी भी शर्मसार नहीं होने देंगे। आपकी उम्मीदों को परमेश्वर पूरा करेंगे। परमेश्वर के पास योजनाएं हैं और वो योजनाएं आपके नुकसान के लिए नहीं है, आपके नाश के लिए नहीं है, आपकी बर्बादी के लिए नहीं है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। एक ऐसा भविष्य जो बहुत ही बेहतरीन हो और वहां पर आपकी उम्मीद पूरी होगी। कितना सुंदर वचन है ये! परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर वो प्रतिज्ञा प्रकट होगी। और वो प्रक्रिया से गुजरने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों का आज्ञा पालन करना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो हमें बोलने के लिए कहा है हमें बोलना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमें जो करने के लिए कहा है वो करना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमें जिस तरह सोचने के लिए कहा है उस तरह सोचना पड़ेगा। परमेश्वर हमारे पूरे शरीर को, हमारे जीवन को, हमारी भावनाओं को, हमारी सोच को, हमारे साइकोलॉजी को, सबको बदलते हैं और एक रास्ते पर लेकर चलते हैं। वहां पर आप आज्ञाओं का पालन करते रहोगे तो आप नियति तक पहुंचोगे। आपके जीवन को कामयाब होने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। रोमियो की किताब 8वां अध्याय में 29 और 30 वाक्य को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने पहले से ही निर्धारित कर दिया है। प्रभु यीशुआ मसीहा के जरिए परमेश्वर ने आपको पहले से ही चुना है, आपको पहले से ही बुलाया है, आपको पहले से ही ठहराया है। परमेश्वर आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। योजना आपके जीवन के लिए किसने बनाई है? परमेश्वर ने बनाई है। तो दर्शन किसका है? परमेश्वर का है। वो दर्शन हमारे पास आता है तो हमें पता चलता है। बहुत बार परमेश्वर बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है। तो परमेश्वर कहता है कि मुस्तफा ये काम ऐसे करो, तो नहीं समझ में आता है, तब भी हाँ प्रभु मैं करूंगा, आज्ञाओं का पालन करता हूं और वो काम परमेश्वर की महिमा के लिए पूरा हो जाता है। परमेश्वर ने मुझे केरला बुलाया, मुझे नहीं पता था कि मुझे केरला ले जाकर क्या करने वाले, और परमेश्वर ने बताया भी नहीं। प्रभु मैं क्या करूंगा? आ जाओ मैं बताऊंगा, आ जाओ। तो क्या करें? नहीं समझ में आ रहा है, तो जाएं कि नहीं जाएं? मैं और मेरी वाइफ हम दोनों गए और परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की वहां पर हमारे जीवन से। आज भी मैं जो भी काम करना होता है परमेश्वर की आत्मा से पूछ कर करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उनका मार्गदर्शन
बिल्कुल सही होगा, मेरे लिए सबसे बेहतरीन होगा। सिर्फ मेरे लिए नहीं, परमेश्वर के लोगों के लिए भी बेहतरीन होगा और इस दुनिया के लिए भी बेहतरीन होगा। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 29 और 30 को एक बार हम पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से ही जान लिया है, उन्हें पहले से ही ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ही ठहराया है, उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी भी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। यानी परमेश्वर आपको बुलाते हैं, आपको धर्मी ठहराते हैं, क्योंकि परमेश्वर के बुलाहट पर जब आप विश्वास करते हो तब आप धर्मी ठहरोगे। परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी ठहराया। क्यों? अब्राहम ने परमेश्वर की कही हुई बातों पर अमल किया, विश्वास किया, आज्ञाओं का पालन किया, अमल किया। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी ठहराया। परमेश्वर बुलाते सबको हैं। परमेश्वर की बुलाहट पर जवाब चंद लोग देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर से कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं हूं। प्रभु के साथ चलना आसान नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर पहले से ही जानते हैं। वो जानते हैं कि इन लोगों को मैं बुलाऊंगा तो ये मेरे साथ वफादार रहेंगे और मैं इनके साथ वफादार रहूंगा और मैं इनको चलाऊंगा। उन लोगों को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके उस विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता का पालन करते हुए जो लोग चलते आए हैं, उनको परमेश्वर ने अपनी महिमा में उठाया भी है। अनगिनत गवाहियां हैं, पवित्र शास्त्र में भी है और इतिहास में भी है, मनुष्य जाति के इतिहास में है कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को अपने महिमा में उठाया है। ऐसे लोग हजारों लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बने हैं। बहुत बार हमें किसी की आज्ञाओं का पालन करना अच्छा नहीं लगता। अभी कोई कहता है कि बेटा सिगरेट पी लो, तो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करना है। शराब पी, मारूंगा नहीं, तो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करना है। तो कुछ बातें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती तो हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते। जो हमें अच्छा लगता है वो हम कर लेते हैं। कभी कभी कुछ चीजें होती है जो हमें करना अच्छा लगता है, वो करके हमें नुकसान होता है। कुछ कुछ चीजें हमें करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर हम आज्ञाओं का पालन करके कर दिए तो हमारे जीवन के लिए वो फायदेमंद होता है। फोन पे बैठ के इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए फायदेमंद नहीं है। पवित्र शास्त्र को खोलकर पढ़ना, वचनों को सुनना, परमेश्वर के सच्चे दास के वचनों को सुनना, प्रकाशन को समझना, अपने जीवन के साथ उसको जोड़कर देखना, उसको स्टडी करना, लिखना, पढ़ना, उसको मेडिटेट करना, उसका अध्ययन करना, गहराई में जाना, ये सब बातें करना बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप करेंगे तो आपका जीवन बदलेगा और आपका जीवन ऐसा बदलेगा कि परमेश्वर अपनी महिमा में आपको उठा लेंगे, ऊंचे स्थानों पर रखेंगे। जब आप ऊंचे स्थानों पर होंगे तो दुनिया के बड़े बड़े लोग आएंगे आपसे मिलने के लिए, आपका समय लेंगे, आपसे अपॉइंटमेंट लेके आपसे बात करेंगे। अपॉइंटमेंट के बगैर आप बात नहीं कर पाओगे लोगों से, क्योंकि आपका समय कीमती हो गया है, आपका समय इस्तेमाल हो रहा है। अलग अलग लोगों को आपका समय मिल रहा है और वो लोग आशीषित हो रहे हैं। किसी अच्छे दास का समय आपको मिलता है तो उसको बेकार जाने मत दीजिएगा। मनुष्य को ऐसा अहंकार हो सकता है, मेरे को भी सब मालूम है, लेकिन जितना परमेश्वर के दास को मालूम होता है आपको हो सकता है उतना मालूम नहीं हो। आप भी परमेश्वर के दास की तरह परमेश्वर की बातों पर नजरें गड़ाए रखोगे और लगातार बने रहोगे परमेश्वर की धार्मिकता में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के साथ आज्ञा पालन करते हुए, तो आप भी उस परमेश्वर के दास की तरह एक दास बन जाओगे। परमेश्वर जो काम आपसे करवाना चाहता है वो आपसे करवाएंगे। आज्ञाकारिता, आज्ञाओं का पालन करना। तो ये आज्ञा कौन देगा हमें? हर किसी की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता है ना, करना भी नहीं चाहिए। तो ये आज्ञा कौन देगा? योजना किसके पास है? प्लान किसके पास है? आपके जीवन का प्लान किसके पास है? आपके जीवन का ब्लूप्रिंट किसके पास है? आपके जीवन की पूरी कहानी किसके पास है? परमेश्वर के पास है। तो प्लान कौन किया? परमेश्वर ने किया। योजनाएं किसने बनाई? परमेश्वर ने बनाई। कहां है वो योजनाएं? आत्मा में है। हमको कैसे पता चलेगा? विश्वास करके। जब हम विश्वास करेंगे और उस विश्वास पर हम आज्ञाकारी होने के लिए तैयार हो जाएंगे,
तब परमेश्वर हमें बताएंगे कि करना क्या है। परमेश्वर ने मुझे बताया और मैं आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर परमेश्वर मुझे बताएंगे क्यों? बहुत लोग शुरू में परमेश्वर की बातें सुनते हैं, उनको सुनाई देता है, आज्ञा पालन भी करते हैं, आगे चल के आज्ञा पालन करना बंद कर देते हैं, परमेश्वर उनके साथ काम करना भी बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर उनके साथ काम नहीं करना चाहता है, परमेश्वर उनके साथ काम करना चाहता है, लेकिन वो दुनिया में इस तरह फंस गए हैं कि परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं और आज्ञाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं। एक टाइम था जब परमेश्वर की बातें समझ में भी आता था, आज्ञाओं का पालन भी होता था। जहां पर भी एक दर्शन है, यानी जहां पर भी एक प्लान है, उदाहरण के तौर पर एक कंपनी 2-3 लोग मिलकर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इंसान के मन में एक ख्याल आता है, एक आइडिया आता है, एक प्लान आता है, फिर वो अपने दोस्तों से बताता है, दोस्तों के साथ मिलकर काम करता है, फिर 4 लोग और आ जाते हैं, उस दर्शन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनको दर्शन मिला है उनको पता है कि वो दर्शन क्या है, उनको पता है कि परमेश्वर की वो योजना क्या है, उनको पता है कि वो बिजनेस क्या है। तो 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग जो होते हैं, उनको परमेश्वर प्रॉपर उस प्लान के बारे में, उस योजना के बारे में, उस बिजनेस के बारे में सब कुछ बताते हैं। और ये 5 से 10 लोग जो हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ये लोग प्लान बनाते हैं, ये लोग डिसीजन लेते हैं, ये लोग निर्णय लेते हैं, ये निर्णय के निर्माता है, यानी ये डिसीजन मेकर्स हैं। यही लोग फैसला करते हैं कि कौन सा काम कैसे होगा और कौन करेगा। किसी भी संस्था में जब हम काम करने के लिए जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमारे ऊपर का अधिकारी कौन है और हमारे नीचे का सबऑर्डिनेट कौन है, हमारे नीचे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। ये क्यों बता रहे हैं? हर एक संस्था में पदानुक्रम होता है, पद का अनुक्रम यानी हायरार्की होता है, किसका पद ऊपर है, किसका पद नीचे है, कौन उसके भी ऊपर है, कौन लोग नीचे हैं, तो उसका एक हायरार्की होता है। चेन ऑफ कमांड कहते हैं उसको, यानी सबसे ऊपर जो फैसला लेने वाला टीम है वो फैसला लेता है, वो फैसला नीचे वाले टीम में आता है, कौन क्या क्या काम करेगा वो डिसाइड होता है और उनको वैसे ही करना है। अगर मैं अधिकारियों में नीचे कहीं हूं, मैं अपने मर्जी से कुछ भी काम नहीं कर सकता हूं, वहां से जो बोला गया है वही करना है, नहीं तो जो योजना है वो फेल हो जाएगी। युद्ध की फिल्में आप जब देखते हो, युद्ध के बारे में आप सुनते हो, तो वहां कमांड होता है, वहां ऑर्डर दिया तो उसको फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, पूरा प्लान जो है वो चौपट हो जाएगा। तो पदानुक्रम होता ही होता है और पदानुक्रम का पालन करना जरूरी है, हायरार्की को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जहां पर भी आप जॉब करने जाते हो, जिनके साथ भी आप काम करने जाते हो, तब आपको बताया जाता है कि आपको कौन बताएगा क्या करना है, आप किन किन लोगों को बताओगे क्या क्या करना है। अगर आपको बताएंगे नहीं क्या करना है तो आप क्या करोगे? फिर आप अपने मन से कुछ ना कुछ कर लोगे। अगर आप अपने मन से कुछ ना कुछ कर लोगे तो जो ऊपर से डिसीजन मेकर्स हैं, जो निर्णय लेने वाला टीम है, उन्होंने जो निर्णय लिया है वो पूरे दर्शन के लिए है, पूरा प्लान के लिए है, यानी बिजनेस अच्छे से चले, सेवकाई अच्छे से चले, कॉलेज अच्छे से चले, स्कूल अच्छे से चले, संस्था अच्छे से चले। घर में भी डिसीजन लेना होता है कि इतनी आमदनी है, इस आमदनी में इतना बचाया जाएगा, इतना इन्वेस्ट किया जाएगा, इतने का राशन लिया जाएगा, इतने का फीस दिया जाएगा, इतना हम घूमने फिरने के लिए बचा के रखेंगे हॉलीडेज के लिए। तो निर्णय होना बहुत जरूरी है और एक चेन ऑफ कमांड होना जरूरी है। कोई भी उठा के कुछ भी करता रहेगा तो दर्शन पूरा नहीं होगा। परमेश्वर ने जो आपके लिए दर्शन देखा है उसको पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके उस विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता करते हुए चलना पड़ेगा। यानी सबसे पहले परमेश्वर के वचनों को सुनना है, प्रतिज्ञा को सुनना है, दर्शन को लेना है, उसके बाद उस पर विश्वास करना है और उस विश्वास को फॉलो करने के लिए आज्ञा पालन करते हुए चलना है। परमेश्वर की जो योजना है मेरे जीवन में, वो मेरे जीवन में पूरा कैसे होगा? परमेश्वर सबसे पहले अपनी योजना मुझे बताएगा। परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर मुझे विश्वास करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग विश्वास करके खुश हो जाते हैं। जिन बातों पर विश्वास करते हैं उसके प्रति
आज्ञाकारिता नहीं निभाते, आज्ञाओं का पालन नहीं करते, ओबीडियंस में नहीं चलते हैं। यानी विश्वास करते हैं लेकिन ओबे नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं, आज्ञाकारिता नहीं है। तो वो विश्वास आपके लिए काम कैसे करेगा? विश्वास के प्रति आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है, वरना विश्वास तो है लेकिन जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। अहंकार आपको आज्ञाकारी होने से रोकता है, इस दुनिया की बुराई आपको आज्ञाकारी होने से रोकता है, जलन आपको आज्ञाकारी होने से रोकता है, कड़वाहट, नफरत, गुस्सा आपको आज्ञाकारी होने से रोकता है, बुद्धिहीनता आपको आज्ञाकारी होने से रोकता है, इमोशनल टर्मोइल, आपको बचपन में कुछ हुआ था, आपका इमोशन सब टूटा फूटा है, आप आज्ञाकारी बन ही नहीं सकते हो। मुझे आज्ञाओं का पालन करने में बड़ी दिक्कत होती थी, मैं अधिकारियों के साथ काम नहीं कर पाता था, मुझे अधिकारियों पर गुस्सा आता था। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि मुस्तफा तुम्हें अधिकारियों पर गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि बचपन में जो तुम्हारे अधिकारी थे उन लोगों ने तुम्हारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया। मेरे पापा बहुत गुस्सेल थे, तो जो भी करना था वो गुस्से में मार पीट के करते थे, तो अधिकारियों से मुझे चिढ़ हो गई। लेकिन परमेश्वर ने वहां चंगाई दी है, परमेश्वर ने मुझे आज्ञाओं का पालन करने के लिए सिखाया है, स्पेशली सिखाया है। इसलिए वचन मैं आपके पास लेकर आया हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपके जीवन में काम नहीं होगा। परमेश्वर की योजनाएं एक प्रक्रिया से होकर गुजरती है, उन प्रक्रियाओं में हमें बहुत सारी बातों पर विश्वास करके आज्ञाकारिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ चलना है, ताकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बोला है, प्रतिज्ञा की है, वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में प्रकट होगी। जब वो प्रतिज्ञा प्रकट होगी तो आपको बहुत आनंद होगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपके वंशज आशीषित हो जाएंगे, आपके लोग आशीषित हो जाएंगे, आपके कलीसिया के लोग आशीषित हो जाएंगे, आपके प्रांत के लोग आशीषित हो जाएंगे, आपके देश के लोग आशीषित हो जाएंगे और बाकी देशों के लोग भी आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर की योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है, सिंपल होता है लेकिन बहुत ही असरदार होता है। निर्णय के निर्माता यानी डिसीजन मेकर्स जब हमें कोई आज्ञा देते हैं तो हमें पता होना चाहिए जिस योजना के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, मेरा आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है ताकि वो योजना पूरी हो। अगर उस योजना से मेरा कोई लेना देना नहीं है तो मैं आज्ञाओं का पालन क्यों करूंगा? मैं वहां रहूं ही क्यों? निकल जाऊंगा मैं वहां से। तो जो कंपनी में काम करते हैं, कंपनी को बड़ा करना, कंपनी का फाइनेंस बढ़ाना, कंपनी का सामान मार्केट में लाना, कंपनी का प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना, बहुत सारी चीजें होती है जो डिसीजन मेकर्स है उनको डिसाइड करना होता है, उनको फैसला लेना होता है, उनको निर्णय लेना होता है। उसके बाद वो पदानुक्रमांक के जरिए यानी हायरार्की के जरिए लोगों तक पहुंचती है बातें, और सब लोग अपना अपना काम करते हैं और पूरा काम जो है वो हो जाता है। जी, एक बिल्डिंग बनते हुए आप जाकर देखिए, उसमें हजारों लोग काम करते हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो वो बिल्डिंग बन रहा है। जब वो बिल्डिंग बन जाता है, आपकी फ्लैट है, उसमें आपने बुकिंग की है, वो फ्लैट का चाबी मिलता है, तो आपको कितना खुशी मिलता है। लेकिन वो सब आज्ञाओं का पालन करते करते लोगों ने आपके लिए बनाया है और खड़ा किया है। उसी तरह परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वायदे वचनों पर, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करें और फिर उस विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता हो, यानी आज्ञाओं का पालन करते हुए चले। कौन आज्ञा दे रहा है आपको? आपके पिता आज्ञा दे रहा है। धरती के पिता आज्ञा दे रहे हैं? नहीं, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर जो राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु है, जो सब कुछ जानता है, सर्वोत्तम बुद्धि, सर्वोत्तम ज्ञान, सर्वोत्तम समझदारी, सबसे बेस्ट सुरक्षा, सबसे बेस्ट प्रावधान, सबसे बेस्ट साधन उनके पास है। और वो कहते हैं कि मुस्तफा आज्ञाओं का पालन करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बहुत बार परमेश्वर ने मुझसे कुछ कहा करने के लिए और किया, मुझे दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुई, उस वक्त मैं समझ नहीं पाया। दोबारा परमेश्वर ने कुछ करने के लिए कहा तो मैंने बोला मैं नहीं करूंगा, गुस्से में बैठा रहा, रूठ कर बैठा रहा, पिता से रूठ कर बेटा बैठा रहा। ऐसा भी होता है। नीति वचन अध्याय 3, 11 और 12 है, मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जब आप फलवंत होना शुरू हो जाते हो तो वो आपके साथ और ज्यादा काम करना शुरू करते हैं। क्या काम करते हैं? आपके शुद्धिकरण का काम, आपके बदलाव का काम। क्यों? ताकि आप और फलवंत हो जाओ। और फलवंत होने से किसको फायदा है? आपको फायदा है, मुझे फायदा है।
मेरा जीवन फलवंत होगा तो मुझे फायदा है, मेरा जीवन कामयाब हो रहा है। तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, चलाते हैं। कभी कभी बातें हमें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अगर हम आज्ञाओं का पालन करते हुए चलेंगे तो हम अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे। ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ काम नहीं करते हैं जिन लोगों ने उनके प्रेम को रिजेक्ट किया है, लेकिन जिन लोगों ने उनके प्रेम को ग्रहण करके उनको अपना प्रभु माना है, उनके साथ परमेश्वर काम करते हैं। तब आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन तब करोगे जब आपको परमेश्वर पर विश्वास होगे। तो विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता होना बहुत जरूरी है एक विश्वासी के लिए। विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता नहीं होंगे तो परमेश्वर जो आपके जीवन में करना चाहता है वो कर नहीं पाएंगे, वो प्रकट नहीं होगा मेरे दोस्त, प्रकट नहीं होगा। एक उदाहरण, एक छोटा सा वाक्य है इस बात को साबित करने के लिए कि परमेश्वर किस तरह आज्ञा देता है और आपको किस तरह उन आज्ञाओं का पालन करना है और उससे क्या होगा। न्यायियों की किताब 7वां अध्याय 7 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। ये जो वाक्य है ये गिदोन के बारे में है, गिडियन के बारे में। गिदोन एक गुफा में छुप के बैठा हुआ था। वहां परमेश्वर का दूत गया और कहा, है गिदोन तू शूरवीर है। तो गिदोन इधर उधर देखने शुरू कर दिया, किसको बोल रहा है? तुमसे कह रहा हूं, तुम शूरवीर हो। मतलब मैं काहे का शूरवीर? तो डर के दुबक के बैठा हुआ हूं। मिदियन के लोगों ने हमें परेशान करके रखा हुआ है, लुटेरे हैं, लूट कर ले जाते हैं, सब छुप के काम कर रहे हैं इधर। परमेश्वर ने गिदोन को परमेश्वर को आजमाने दिया ताकि गिदोन का विश्वास मजबूत हो जाए। अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए अगर आप विनम्र होकर परमेश्वर से कोई चिन्ह मांगोगे तो परमेश्वर आपको वो चिन्ह दिखाएगा। परमेश्वर को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ब्रह्मांड को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी है और आपका पिता भी है। वो आपसे प्रेम करते हैं। आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, चलाने के लिए जो जो करना है वो करेंगे, वो करने के लिए तैयार है। गिदोन को समझाकर गिदोन को उसकी नियति तक लेकर जा रहे हैं परमेश्वर। जिन मिदियानियों से डर कर गिदोन छुपकर बैठा हुआ था, गुफा में छुपकर अपना काम कर रहा था, उन्हीं मिदियानियों से परमेश्वर युद्ध करवा रहा है गिदोन का। मिदियानी की जो सेना है वो 1,35,000 है। गिदोन के पास यानी इजराइल के पास जो सेना है वो 32,000 है। परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि ये 32,000 लोग ज्यादा है। अगर आप गिदोन की जगह होते और मैं गिदोन की जगह होता तो मैं देख रहा हूं कि 2 लाख लोगों की सेना आई हुई है, दुश्मन 2 लाख के तादाद में है और हम 32,000 हैं। और परमेश्वर कहता है कि ये 32,000 ज्यादा है, इनमें से कुछ लोगों को घर भेज दो। अगर मैं होता तो मैं भाग जाता वहां से कि प्रभु क्या कर रहे हो, वो 2 लाख है, हम 32,000 हैं, वैसे ही कम है, आप इनमें से भी घटा रहे हो। परमेश्वर के कामों को समझना आसान नहीं है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर ने जिन लोगों के साथ काम किया है उनकी जीविका को समझते रहेंगे, उनके बायोग्राफी को पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे, तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर किस तरह काम करते हैं हमारे जीवन में। नया नया अभी मसीह में आया ही था मैं, और मुझे एक देश को भविष्यवाणी देने के लिए भेज दिया। जो जान पहचान के लोग थे उनसे हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु ने ऐसा करने के लिए कहा है। उन लोग मुझसे कहने लगे, लोग तुम्हें पागल समझेंगे, मत करना। कुछ लोगों ने डांटा मुझे, तुम पागल हो गए, तुम क्या कर रहे हो, ये करने के लिए आओ यहाँ पर, अरे अपने काम पे ध्यान दो यार, क्या भविष्यवाणी लेके बैठे हो। तो उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन पवित्र आत्मा लगातार वो भविष्यवाणी देने को लगाया। एक समझदारी के हिसाब से सोचेंगे कि अभी अभी आया ही आया है मसीह में, और एक पूरे स्टेट को, वहां के लोगों को एक भविष्यवाणी दे रहा है। भविष्यवक्ता मतलब आप 10-12 साल परमेश्वर में बने रहते हो, परमेश्वर का वचन सीखते हो। परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं मुस्तफा को इसी तरह इस्तेमाल करूंगा, कर लो जो करना है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया, बहुत तकलीफ भी हुई मुझे। गिदोन को देख रहा हूं मैं, गिदोन के दिमाग में, मनुष्य है ना वो भी, उसके दिमाग में भी बातें चल रही होंगी, वो यहाँ पर अंकित नहीं है। मैं अपने आप को गिदोन की जगह पर रख के देखूं, मैं बोलूं 2 लाख लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास 32,000 है और परमेश्वर कह रहा है कि इनमें से कुछ लोगों को भेज दो, मैं क्या करूंगा, कैसे लड़ूंगा। परमेश्वर ने करवाया, कुछ चीजें करने के लिए बोला, उनमें से सिर्फ 300 लोगों को परमेश्वर ने छांट के निकाला। सबसे पहले पूछा डरने वाले कौन है, तो 22,000 लोग निकल गए, बचे 10,000। 10,000 को बोला नदी में जाओ पानी पियो। 300 लोगों ने जिस तरह पानी पिया उन 300 लोगों को अलग किया, बाकी 9,700 लोगों को
वापस भेजा और ये 300 लोगों को रोक के रखा। बोला ये 300 लोग उस बड़ी सेना के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। एक इंसान को अगर परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के काम करने के तरीके पता नहीं है, वो तो वहां से भाग जाएगा। जब मैं डर के दुबक के बैठा हुआ था, मेरी जिंदगी बिल्कुल कुचली हुई थी, मैं बिल्कुल बेकार हो चुका था, मैं डरा हुआ सहमा हुआ बैठा था, यही वो परमेश्वर है। उन्होंने एक शब्द मेरे ऊपर बोला और मैं शूरवीर बन गया। परमेश्वर का एक वचन, परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा आपके जीवन को छू लेगी तो आपका जीवन बदल जाएगा। आइए वचन को पढ़ते हैं, देखते क्या हुआ। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पानी पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथों में कर दूंगा। और सब लोग अपने अपने स्थान को लौट गए। तब उन लोगों ने हाथ में सीधा और अपने अपने नरसिंगे लिए और उसने इज़राइल के सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। उसी रात को यहोवा ने उससे कहा, उठो छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूं। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता है तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का हियाव होगा। तब वो अपने सेवक फूरा को संग लेकर उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्व के लोग जो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊंट समुंदर के भालू के कनकों के समान गिनती से बाहर थे। अब गिदोन वहां आया, तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न ये कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और ढेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वो गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसकी संगी ने उत्तर दिया, ये यहोश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथों में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत की और इजराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। इस वाक्य में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 32,000 की सेना को 300 में बदल दिया, बाकी सबको घर भेज दिया। 1.5-2 लाख दुश्मन से लड़ने के लिए 300 लोगों को परमेश्वर ने तैयार किया और परमेश्वर ने अपना सामर्थ उनके ऊपर डाला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का सामर्थ जब आपके ऊपर आएगा तब आपके दुश्मनों को भागना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जब आप पढ़ोगे तो इन्हीं 300 लोगों ने उन दुश्मनों को मारकर भगाया। देखने में, सुनने में, समझने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है ये, लेकिन परमेश्वर ने करके दिखाया। परमेश्वर ने गिदोन को वचन दिया कि ये 300 लोगों के जरिए मैं तुम्हें विजय दूंगा। वो वचन को पूरा करने के लिए गिदोन को किन किन बातों को मानकर, विश्वास कर कर आज्ञाओं का पालन करते हुए जाना था। सबसे पहले 32,000 लोगों को छांटना। 22,000 लोग पहली ही बुलाहट में चले गए अपने अपने डेरे के पास। 10,000 बचे थे, उसमें 9,700 लोगों को परमेश्वर ने घर भेज दिया, तुम लोग भी जाओ। वो लोग अपना राशन, अपना नरसिंगा लेकर अपने अपने डेरे के पास चले गए। तो परमेश्वर गिदोन के जरिए काम कर रहा है। परमेश्वर गिदोन को बोल रहा है कि पूछो कितने लोगों को डर लग रहा है। तो 22,000 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, उनको बोला तुम लोग घर जाओ। फिर वो जो पानी पी रहे थे, जिस तरह पानी पी रहे थे, 9,700 लोगों को परमेश्वर ने बोला इनको भी घर भेज दो, उनको भी घर भेज दिया। गिदोन ने आज्ञा दी, जाओ तुम लोग घर जाओ। तो गिदोन क्या कर रहा है? परमेश्वर की बातों को सुनकर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन क्यों कर रहा है गिदोन? क्योंकि गिदोन परमेश्वर पर विश्वास करता है। ये नामुमकिन सी बात है 300 लोगों को लेकर 2 लाख की सेना पर चढ़ाई करना, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा करके दिखाया। आपके जीवन में आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी मजबूत, कितनी भी बड़ी सेना की तरह खड़े हो, आप एक काफी है, एक मूसा काफी है, एक यीशु मसीह काफी है। पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा, एक गिदोन काफी है।
एक एस्तर काफी है, एक मोर्दकाया काफी है, एक यूसुफ काफी है, एक याकूब काफी है। परमेश्वर उन एक एक लोगों को ढूंढ रहा है ताकि वो एक अगुवा को तैयार कर सके। जो गिदोन जिस परिस्थितियों से गुजरा है, जिस ट्रेनिंग से गुजरा है, उससे गिदोन को समझ में आ गया कि परमेश्वर ने जो बोला, आज्ञाओं का पालन करोगे तो परमेश्वर विजय देंगे, जीत देंगे। यहां पर परमेश्वर को गिदोन के डर के बारे में भी पता चल रहा है, क्योंकि रात को आकर परमेश्वर कहता है कि दुश्मन की छावनी पर हमला करो, लेकिन अगर तुम्हें डर लगता है हमला करने में तो मैं जो कह रहा हूं वो करो। जाओ, छावनी में जाओ और वहां सुनो वहां के लोग क्या बातें कर रहे हैं। और वहां के लोग अपने ही छावनी के नाश के बारे में बात कर रहे हैं। जिसको गिदोन ने सुना तो उनको परमेश्वर के कार्य के बारे में पता चला, और वहां से निकलकर बहुत हिम्मत के साथ, बहुत जोश के साथ, बहुत मोटिवेशन के साथ, बहुत विश्वास के साथ, बहुत ही स्पिरिट फिल होकर, परमेश्वर की आत्मा से भरकर वो 300 लोग उन 2 लाख लोगों के खिलाफ लड़ाई की और उन 2 लाख लोगों को भगा दिया। आज हम परिस्थितियों से डरते हैं, क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। विश्वास है लेकिन हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। अगर हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलकर आज्ञाओं का पालन करेंगे तो परमेश्वर आपको विजय देगा, परमेश्वर आपको जीत देगा। ये परमेश्वर का वचन है। इस वक्त अभिषेक मौजूद है, रिसीव करें, रिसीव करें, अभिषेक रिसीव करें। विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता का अभिषेक है। इस वक्त हम विश्वास करते हैं लेकिन हमें आज्ञाकारिता के साथ चलना है, हमें आज्ञाओं का पालन करते हुए चलना है। फिलिस्तीन के लोगों ने दाऊद पर हमला किया। दाऊद ने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा दाऊद को, तुम जाकर कुछ झाड़ियों के नीचे छुप जाओ। जब तुम झाड़ियों के ऊपर से टापों की, घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई देगा तब तुम तैयार होना। वो आवाज को हो जाने दो, उसके बाद तुम आना, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे आगे जाऊंगा और तुम्हारे दुश्मनों का नाश कर दूंगा। दाऊद ने राजा होने के बावजूद आज्ञाओं का पालन किया, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। विश्वास करके भी आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो दाऊद फंस जाता, जिस तरह साउल फंस गया था, राजा साउल फंस गया था। उसको परमेश्वर पर विश्वास था, लेकिन जिस विश्वास को वो मानता था उस विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता नहीं थी। आप जिन बातों को मानते हो, जिन वचनों को सुनते हो, जिन परमेश्वर के वायदे वचनों को सुनकर आप मानते 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 विश्वास करते हो, उस विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता होना जरूरी है। परमेश्वर इस वक्त आपको आज्ञाकारिता का अभिषेक दे रहा है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु छुड़ाइए, छुड़ाइए पिता परमेश्वर। लोगों के मन में अलग अलग तरह की बंदिशें हैं प्रभु कि वो आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाते। पिता परमेश्वर आपका अभिषेक इस वक्त मौजूद है आपके बच्चों के लिए। छुड़ाइए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। इस वक्त परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है। आप आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाते थे, आपको मुश्किल होती थी, आपको समझ में नहीं आता था, आपको परमेश्वर छुड़ा रहा है। परमेश्वर की बातें सुनकर आपको समझ में नहीं आता था करना क्या है। इस वक्त आपको पवित्र आत्मा अभिषेक से भर रहा है कि परमेश्वर की बातों को मानना और उस पर चलना। नहीं समझ में आया तब भी उस पर चलकर निकलना, ताकि वो आपको कामयाबी दे सकते हैं, आपके जीवन में उद्धार प्रकट करा सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार प्रकट करवाना चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस वक्त आपका बच्चा इस वीडियो को अंत तक देख चुका है। विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता का अभिषेक दीजिए प्रभु, ताकि ये 2024 में आज्ञाओं का पालन करते करते आपका बच्चा ऊंचे स्थानों पर आए। पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों को ऊंचे स्थानों पर लाना चाहता है प्रभु। उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जो वचन इन्होंने सुना है वो इनके मन में, इनके मन की गहराइयों में जाकर अच्छे मिट्टी में बोए जाए, ताकि इनके मन में, इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। 100 गुना का 100 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष करे प्रभु। उनको दुश्मनों के पकड़ से छुड़ाए पिता परमेश्वर। अंधकार की शक्तियां उनके जीवन में काम नहीं कर पाएगी पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस वक्त आपको बीमारी से आजादी दे रहा है परमेश्वर। इस वक्त आपको बीमारी से आजादी दे रहा है। इन बातों पर विश्वास कीजिए और आमीन कहिए। आमीन कहना भी आज्ञाकारिता है। वचन को सुनकर आप आमीन कहिए। आमीन कहेंगे तब आप आज्ञाओं का पालन करते हो, आप आज्ञाकारिता करते हो। आप जब आज्ञाओं का पालन करते हैं तो स्वर्गदूत वहां पर आपके ऊपर अभिषेक उंडेल देता है, आपको छुटकारा मिलता है। अभिषेक छुड़ाएगा,
परमेश्वर का अभिषेक है, ये किसी मनुष्य का अभिषेक नहीं है। ये अनॉइंटिंग परमेश्वर का, ये अभिषेक आपको छुड़ाएगा। इस वक्त आपको छुटकारा मिल रहा है, इस वक्त आपको रास्ता मिल रहा है, इस वक्त आपको डायरेक्शन मिल रहा है, इस वक्त आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अभिषेक के लिए धन्यवाद, आशीषों के लिए धन्यवाद, छुटकारे के लिए धन्यवाद, पुनर्स्थापना के लिए धन्यवाद, पुनरुत्थान की शक्ति को देने के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, 2024 आपके बच्चे के लिए उत्तम हो। सारा आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा आपकी हो प्रभु। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है प्रभु। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर आपको विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता के साथ चलने का अभिषेक दे, अनुग्रह दे और आप विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता का पालन करते हुए चले, आमीन।